किसान साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। पता है कैसे? जो एक ऐसे यहाँ के नवयुवक हैं, मतलब बहुत कम उम्र के हैं, उस उम्र में इन्होंने बतख पालन का काम शुरू किया। अपने खेतों में एक छोटी सी जगह पे तालाब बनाया और छोटा सा शेड बनाया। कम लागत में इन्होंने बतख पालन का काम शुरू किया। जो कि अगर बिहार की बात करें तो ज़्यादातर बिहार के जो युवा हैं, बाहर कमाने में उनका ज़्यादा फोकस रहता है। क्या कुछ कहानी है इस डक फार्म की, इस नौजवान युवा से मिलते हैं और इन्हीं से पूरा डिस्कशन करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? बस एकदम बढ़िया भाई। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना नाम बताइए, आपका एड्रेस कहाँ पे है? अभय कुमार हुआ, घर धर्मपुर साथ, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार हुआ। अच्छा, तो अभी कितने साल के हो यार? बॉडी वॉडी तो बड़ी वीक है। फार्मिंग कर ले रहे हो कि नहीं? जी कर ले रहे हैं। 20 साल के हैं? जी। अच्छा, तो अभी आपके पास ये कितनी बतख है? बतख वही मेरे पास 500 है। 500 है जी। अच्छा जी, तो ये आप एक प्रोडक्शन के लिए पाल रहे हैं, मीट पर्पज के लिए पाल रहे हैं? नहीं, एक प्रोडक्शन के लिए एक प्रोडक्शन के लिए पाल रहे हैं। अभय जी, ये बताइए, आपकी उम्र तो बड़ी हल्की है। इस उम्र में तो लोग भोजपुरी गाना सुनते होंगे बढ़िया गम का के। तो आपने कैसे डक फार्मिंग में आए, कहाँ से इसकी आपने ट्रेनिंग ली, जानकारी? वीडियो देखा और प्लस अपना कुछ काम भी किया था इस लाइन में, और उसके बाद अपना काम शुरू किया। अच्छा, यूट्यूब पे जानकारी लिया, वीडियो देखा, फिर आपने शुरू किया। तो थोड़ा हम इनका फार्मिंग मॉडल समझ लेते हैं, कैसे कैसे इन्होंने मॉडल बनाया है। तो अभी हम देख पा रहे हैं जो पूरा लैंड है, कितने एकड़ में आपका फार्म फैला हुआ है? ये 10 कट्ठे में है। 10 कट्ठे में? हाँ, बस एकड़ भी नहीं है? एकड़ भी नहीं है। तो किसान साथियों, जैसे यहाँ बिहार में लगभग बीघा बोला जाता है। बीघा बोला जाता है कि एकड़ बोला जाता है? बीघा बोला जाता है। बीघा, तो बीघा का आधा है। हाँ। तो तालाब लगभग कितने एरिया में बनाया है? ये तालाब 80% में है। 80? हाँ, जैसे 10 कट्ठे में 80% में है, 20% छोड़ा हुआ है उधर। 20% छोड़ा हुआ है यहाँ पे। जैसे हम देख पा रहे थे कि यहाँ पे जो बतख है, जब ज्यादा धूप हो जाती है तो छाया में आके बैठ जाती है। जी। ऐसा? जी। अच्छा जी, तो आपने कितने समय पहले शुरुआत किया था डक फार्मिंग का काम? डक फार्मिंग साल भर पहले शुरुआत किया। साल भर पहले? तो इसके पहले कहीं पे आपने ट्रेनिंग नहीं लिया, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखा फिर शुरुआत कर दिया? जी। तो जो आप ये बतख पालन शुरुआत किया था, जैसे मुर्गी पालन किसान साथी जानते हैं जी, तो मुर्गी पालन से डक फार्मिंग कितना अलग है, कितना चेंजिंग है? मुर्गी फार्म में ये होता है कि बहुत मुर्गी डेट भी करता है। अभी जैसे कि फार्म भी बहुत देखे, हम गए वहाँ फार्म पे तो बहुत देखे कि बहुत एक्सपायर करता था वहाँ मुर्गी। और बतख फार्म पर भी गए कई जगह, तो वहाँ इसका उतना नहीं था डैमेज। तो इस वजह से मेरा सुझाव अच्छा लगा कि मैं डक फार्म में ही घुसूँ। हाँ, मतलब डक फार्मिंग आपने भी किसान साथी सुना होगा कि बड़ी रफ एंड टफ फार्मिंग है। नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल होने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा आपको जानकारी की ज़्यादा ज़रूरत है। कह रहे हैं कि आराम से टैकल कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा कितना पढ़े लिखे हुए हैं? बस मैं 10वीं किया, उसके बाद कोई पढ़ाई। 10वीं पास है या फेल वाला सिस्टम है? बस पास किए। बस पास किए, मतलब कहने का मतलब ये 10वीं पास आराम से बतख पालन कर रहे हैं। अगर वही आप किसी और अन्य बिजनेस में जाते तो बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल होना पड़ता, तब जाके आप फार्मिंग करते। तो अभय जी, आपके पास कितनी अभी बतख है आपके फार्म में? अभी मेरे पास प्रॉपर 500 है। मैं तो लाया था 600 बतख। 600 बतख लेके आए थे? जी, 600 में बतख मतलब कुछ ज़्यादा मेल निकला, और कुछ इस जैसे कि ये ज़मीन के साइड से देख नहीं रहे, बांध जैसा है, वो कुछ बतख खा के इसी में घुस के और वो गिर जाता था मिट्टी में, वो मर जाता। मतलब 40-50। अच्छा, कहने का मतलब, हाँ, तालाब बनाने में किसान साथियों आपको बहुत ध्यान रखना है। थोड़ा सा घूम जाइए अभय जी। तो जैसे आप जो तालाब के, जैसे हम देख पा रहे हैं ना, जो आप इसने खुदवाया था, कैसे खुदवाया था तालाब? जैसे कि जेसीबी से खुदवाया था ये। तो ये जैसे कि ये तिरछा ना खुदवा के सीधा खुदवा दिया था मैं। हाँ। तो जब भी आप खुदवाइए तो जो इसका आप साइड में बनाते हैं ना, इसको प्रेसिंग कराइए मिट्टी से। एक बार ट्रैक्टर चलवा दीजिए। अगर आप ट्रैक्टर चलवा देंगे तो फिर लॉस नहीं होगा, मिट्टी धंस जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पूरे तालाब में, आप देख सकते हैं इधर उधर, मतलब क्योंकि बतख एक ऐसा जीव है जो चोंच बहुत मारता है, कीड़े मकोड़े ढूंढने के लिए। इसलिए आप जब भी तालाब बनाइए तो बढ़िया प्रॉपर बनाइए। तो आपने तालाब बनाने में और शेड बनाने में कितना रुपए खर्च किया? तालाब बनाने में और शेड बनाने में खर्चा लेके, मेरा बतख से सब कुछ खर्चा लेके 2.5 लाख रुपए पड़ा था। 2.5 लाख रुपए में? जी, 2.5 लाख रुपए में बिजनेस का होता है? जी, मेरे पास होता है, आपको भी दिलवा सकते हैं। अच्छा, क्या बात है भाई, क्या बात है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, कि अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए है, और जैसे मुझे अभय जी ने बताया कि अगर आप भी करेंगे तो आपको भी करवा देंगे 2.5 लाख रुपए में। तो 2.5 लाख रुपए में आपने कुल मिला के 600 बतख का मॉडल बनाया। जी। तो बतख जो आपने खरीदा, रेडी बर्ड्स खरीदा कि आपने बच्चे खरीदे? बच्चा नहीं खरीदा था, रेडी बर्ड्स ही खरीद लाया था। रेडी खरीद के लेके आए थे? क्या रेट पड़ा था? मेरा वही 250 रुपए पड़ा था। 250 लगभग। क्या वेट था? वेट वही उसका 800 ग्राम 900 ग्राम 1 केजी के आसपास में आया था। 1 केजी के आसपास में आया था। यहाँ आया था 15 दिन बाद। इसको मैं 1.5 किलो ऐसे कर दिया था, दाना खिला के, दवाई दे के। कैसे प्रोडक्शन लिया इनका?
इसका प्रोडक्शन पहले तो अभी तो अच्छा है, हम्म। और शुरू से जब आया था एक दिन 15 दिन खिलाए, मतलब 15 से 20 दिन बाद से अंडा पर 1 आया, फिर 5 आया, फिर 10, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ये पूरा चला गया 350। तो कहने का मतलब 300-350 अंडे का प्रोडक्शन होने लग गया। जी। इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? मेल मेरे पास 80 पीस है अभी। 80 पीस है जी, 500 में। 500 में लगभग 420, संख्या कुछ अजीब सी नहीं लग रही? जी जी तो लगभग 500 बर्ड है इनके पास, 80 के समथिंग इनके पास मेल है, बाकी फीमेल है। जी तो जो आप अंडे अभी आपके वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जी। अंडे का आप क्या यूज करते हैं, कैसे पैसे कमा पा रहे हैं, कैसे इनकम आप जनरेट करते अभी हैं? जैसे कि बच्चे में भेज रहे, हैचरी में भेज रहे, वहाँ हैचरी से बच्चा इसका निकलता है अंडे से, अंडे से। और नवंबर दिसंबर में जाता है खाने के लिए। तो बच्चा आप बेचते हैं या अंडा बेचते हैं, क्या कुछ प्लान है? देखिए, बच्चा भी देते हैं और अंडा भी बेचते हैं, दोनों काम करते दोनों काम करते हैं। जी। तो अंडे से ज्यादा प्रॉफिट होती है या बच्चे से ज्यादा प्रॉफिट होती है? हैं। ज़्यादा तो दोनों में, मतलब कोई नहीं है, दोनों में कोई नुकसान नहीं है, दोनों में प्रॉफिट है। तो अंडा लगभग क्या रेट बिकता है इसका? अंडा 11 रुपये जाता है, और बच्चा का रेट अभी 35 रुपये है। बच्चे का रेट 35 रुपये जी। है। अच्छा जी। तो अभी लगभग मान लो अगर देखा जाए तो अंडे से आप इनकम ले रहे हैं? जी, अंडे से हैचरी किसी और का, किसी और हैचरी को दे रहे हैं? किसी और को है। अच्छा जी। तो लगभग अभी कितने का आप सेल कर रहे हैं अंडे? आप कितने के सेल हो जाते होंगे? वही मान लीजिए ना, 320 330 अंडा दे रहा है, तो उसी हिसाब से 11 रुपये कैलकुलेशन करेंगे, तो बस 11 गुने 330, 11 33, वही 35-3600 रुपये के आसपास। 35-3600 का अंडा बेचते हैं। जी। तो इसमें से कितना इनको फीडिंग करा देते हैं, कितना खर्चा आ जाता है? वही फीडिंग इसका आ जाता है 1700 1500 लेके 1700 के बीच में। अच्छा, तो 17 34, मतलब 50% का बिजनेस है। जी जी। भाई साहब, तो क्या चाहिए यार, खेत में हो, 1700 रुपये जेब में डाल रहे हैं, कहीं कहीं जाते दिल्ली तो ट्रोल भी होना पड़ता है कि ये बिहारी ये काम करो वो काम करो। अपने खेत पे 1700 कमा रहे हो, तो महीने के लगभग कितनी इनकम ले पा रहे हो? 50,000। 50,000। जी। क्या बात है भाई, इतनी हल्की उम्र में यही बाहर जाते, जॉब करते, जॉब करने के बाद दुनिया भर का खर्चा, और वो इज्जत नहीं मिलती जो अपना काम करके इज्जत मिल रही है यहाँ पे। जी। तो अभी इसको अब बढ़ाना है, घटाना है, क्या कुछ मैनेजमेंट किया है? नहीं, इसको बढ़ाना है अब। कितने बतख तक लेके जाना है? इसको इस सेट पे मैक्सिमम, ये फार्म का सेट हम बना रखे है 2000 का। अच्छा, तो किसान साथियों आप देख सकते हैं ये शेड यहाँ पे बना हुआ है। वो सेट है 1000 का, पोखर है 2000 का। पोखर 2000 का है? हाँ, ये सेट मतलब एक और साइड से ही बनवाएंगे, बगल से और बनाएंगे। हाँ, इसी अच्छा। साल। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 2000 बर्ड्स पालना है? जी, 2000 बर्ड्स यहाँ पे पालना है। यहाँ पे पालना है। जी तो इनका जैसे लगभग जैसे कोई नया किसान करता है, जी तो सबसे पहले जैसे आप तो रेडी बर्ड्स लेके आए थे, जी जी। चिक्स खरीद के शुरुआत करना चाहिए कि रेडी बर्ड्स लेके शुरुआत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, रेडी बर्ड्स में ये होता है कि 4 महीने जो टाइम लगता है बच्चा को तैयारी करने में, यही बस, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस जो टाइम वेस्ट होता है 4 महीना, जो तो रेडी बर्ड्स में 4 महीना बच जाता है। अच्छा, 4 महीना बच जाता है। लगभग क्या रेट से रेडी बर्ड्स खरीदना चाहिए तो फिर प्रॉफिट लगता है? रेडी बर्ड्स तो अभी के रेट से 300 रुपये जा रहा है। 300 रुपये जा रहा है? जी। अच्छा, तो अभी तक में जैसे कुछ कार्यकाल में कोई नुकसान हुआ हो, कुछ ज़्यादा कुछ आपको मतलब इतनी हल्की उम्र में कोई दिक्कत आई हो? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, प्रॉपर आपका बिजनेस चल रहा है? प्रॉपर बिजनेस चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि डक फार्मिंग में आपको मुनाफा लग रहा है? अच्छा मुनाफा लग रहा है और अच्छा भी है। हाँ, थोड़ा शुरुआत में गलती हुई, तालाब अच्छे से नहीं बन पाया, बस यही फिर दिक्कत। तो काफी ठीक बना। सेट में तो मुझे लगता है कोई गलती नहीं हुई है। तो इसको लगभग इसमें टेम्परेचर जैसे गर्मियों में क्या कुछ इसको दिक्कत होती है, जैसे खुला घूमने में कुछ? नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे रफ एंड टफ है। जी। तो इसके लिए डक फार्मिंग के लिए क्या कोई डॉक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, कोई डॉक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं होता। कितने लोग इसका भी डक फार्मिंग का पूरा मैनेजमेंट कर लेते हैं? बस अकेला ही। हाँ, हाँ क्या चाहिए भाई, ऐसा बिजनेस अकेला 500 बतख का पालन कर लेना। जी। तो कैसे क्या 24 घंटा खुली रहती है, कैसे नहीं, क्या रहता है ये मैनेजमेंट? सुबह 7 बजे खोलते हैं और शाम को 5 साढ़े 5 6 बजे अंदर चला और जाता देख है सकते हैं इनका फीडिंग के लिए बहुत ड्रिंकर फीडर, बहुत उसकी जरूरत नहीं है, एक बोरी में फीड डाले हुए हैं। जी जी। तो इसमें फीड बहुत वेस्ट होता होगा? नहीं, सब चुन के खा जाता है वो। चुन के खा जाता है। जी। तो यहाँ पे ड्रिंकर फीडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे अभी खुले में घूम रहे, तो अंडे कहाँ पे इनका प्रोडक्ट देती अंडे है? का ये सुबह फार्म में ही देता है, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अंडा देता है। अच्छा, अंडा देने का भी टाइमिंग है? 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक टाइमिंग। अभी तो अंडे तो यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहे। अंडा जैसे सुबह ये उठ के चला गया घर। अभी जैसे कि यहाँ गर्मी है, यहाँ रहने का अंडा का सुविधा नहीं है। जैसे कोई तो पता कभी यहाँ पे आ जा रही है, तो ये किस लिए आ रही है? ये अंडा देगा या वो है बस इसलिए बैठने के लिए आ रहा अंडा देने के लिए यहाँ पे आ रहा है। यहाँ जैसे इनको पता है कि अंडा कहाँ पे देना है, हाँ। कहाँ पे ग्रेजिंग करना है, घूमना है, इनको सब पता है। जी जी मतलब कोई वैसी वाली बात नहीं है। जी।
अच्छा, तो अगर हम थोड़े से फार्म के बारे में बात करें तो फार्म तो बड़ा हल्का बना दिया, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इधर जाली लगा दिया जी और इधर साइड में जुगाड़ बना दिया, मतलब बांस को फाड़ फाड़ के फट्टे बनाया जी और फट्टे को ऐसे इंस्टॉल कर दिया जी। ताकि इधर जंगली कुत्ते जंगली लग उस पर कुत्ते ना आए और गिद्दर उधर ये सियार जो होता है वो ना। वो ना है। भाई दिमाग यार, इतनी हल्की उम्र में खूब दिमाग लगा दिया पूरे फार्म में। जी। और दरवाजा देखो कैसे जुगाड़ वाला लगाया है। हाँ, और यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट के पिलर लगाए हैं और बीच बीच में बांस लगा दिए हैं और इसके बाद ये डाल दिए हैं सीमेंट का जी सीट डाल दिए हैं। जी तो सेट भी बहुत कम में तैयार किए हुए हैं। जी। और स्ट्रगल देखो वहाँ पे लेटते हैं, ये देखिए यहाँ पे लेटते हैं, मतलब कहने का मतलब भाई का घर है सब ओके बना हुआ है, जी लेकिन बिजनेस के लिए यहाँ पे उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है। जी तो रात दिन 24 घंटा यहीं रुकते हैं, जी, रहते हैं। यही रहते हैं 24। जैसे R15 से कब घूमते हैं? R15 से भी घूम लेते हैं टाइम निकाल कर। मतलब R15 से भी घूम लिया जाता है टाइम निकल करके, डक फार्मिंग भी कर लिया जाता है। जी जी। तो किसान साथी देख सकते हैं इतनी हल्की उम्र में। अच्छा, थोड़ा सा लास्ट में क्या और पूछते, R15 आई कहाँ से? इसी कमाई से आई थी। इसी कमाई से आई थी। जी 2.5 लाख रुपए कहाँ से आया था? घर से आए थे कुछ, घर से आया था। और कुछ अपना कमाया था उसमें। अच्छा, फिर पहले मतलब घर के पैसों से डक फार्मिंग हुआ, हाँ डक फार्मिंग के पैसों से शान शौक हवाबाजी पूरी हो रही है। जी जी और ऐसी हवाबाजी जो अपने खुद के पैसों से कमा के अगर करते हैं ना कुछ, तो मजा आती है। क्योंकि अगर आपके अपने बाप की कमाई से KTM या कुछ लेके अगर घूमेंगे ना तो आप सबको छपरी कहेंगे, सब लोग छपरी ही बोलते हैं। बट अगर आप अपने पैसे से कुछ लेके आते हैं तो उसे कहेंगे कि हम खुद से किए फिर इसके बाद घूम रहे हैं। अबे भाई, आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक बार घर से आपने 2.5 लाख रुपए लिया और 2.5 लाख रुपए में आप सेटल हो गए। यहाँ अगर युवाओं को देखें तो घर से मुझे लगता है 20-20, 25-25 लाख, 50-50 लाख रुपए भी वेस्ट करके सफल नहीं हो पाते और अपने आप को सेट नहीं कर पाते। आप 2.5 लाख रुपए में सेट हो गए। जी। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आपको डक फार्मिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो देख करके आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।